तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे और इक्वेशन सॉल्व करने का तीसरा मेथड सीखेंगे जिसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। इससे पहले हम ग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल मेथड सीख चुके हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो पिछली एक्सरसाइज में सीख लिया था और अब इस एक्सरसाइज में 3.4 में नया मेथड हम सीखने जा रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड। इसके बाद हमारे पास एक और मेथड बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसे हम 3.5 एक्सरसाइज में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये जो लीनियर इक्वेशन आप देख रहे हैं दो, इन्हें पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको सिखा चुका हूँ, तो इस मेथड से आप खुद करेंगे और जिन्होंने ये मेथड नहीं सीख रखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है पिछली एक्सरसाइज का, तो वहाँ से देख लीजिएगा। फिलहाल हम समझने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड को। तो एलिमिनेशन मेथड के नाम से ही पता चलता है कि इसमें कुछ एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे एलिमिनेट किया जाता है वो समझ लीजिए। तो जैसे ये हमें दो इक्वेशन दे रखी हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x या y किसी भी एक के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको इक्वल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है 2 है। y का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है और यहाँ पर y का कोफिशिएंट है -3। तो या तो हम x के कोफिशिएंट इक्वल करेंगे या फिर हम y के कोफिशिएंट इक्वल करेंगे। तो उसके लिए हम इस इक्वेशन में किसी भी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी इक्वेशन में कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करके सबसे पहले वेरिएबल्स को इक्वल किया जाएगा। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे 3 की। तो 3 की मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर 3y आ जाएगा जो कि इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और ये जो इक्वेशन सेकंड है इसको हम ऐसे ही रहने देंगे और उसके बाद हम इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर देंगे। बड़े ध्यान से देखते रहिएगा एंड तक, एकदम से सब कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो 3 की मल्टीप्लाई जब हम इस इक्वेशन में करेंगे तो क्या आएगा, 3x 3y इज इक्वल टू 15। और उस वाली इक्वेशन में हमने किसी की मल्टीप्लाई नहीं करी, वो ऐसी आ जाएगी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करते समय क्या होगा, 15 + 4 19, 3y से 3y क्या हो जाएगा, कैंसिल, 3x और 2x क्या हो जाएगा, 5x। इसके बाद 5 चला जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ जाएगी 19/5। इस तरह से हमने x की वैल्यू निकाल ली। तो सबसे पहली बात तो इस मेथड को एलिमिनेशन मेथड क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया तो एक वेरिएबल यहाँ पे क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। इसीलिए इस मेथड का नाम एलिमिनेशन मेथड रखा गया है। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू हमें मिली है इसको हम या तो इक्वेशन फर्स्ट में या फिर इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x की जगह पर आ जाएगा 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5। अब 19/5 उधर जाकर क्या हो जाएगा, -5 माइनस 19/5। एलसीएम 5 की 5 में करेंगे 25 माइनस 19, 25 में से 19 क्या तो कितना बचा, 6/5। तो y की वैल्यू आ गई कितनी, 6/5। ठीक है, तो इस तरह से एलिमिनेशन मेथड से हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि आपको एलिमिनेशन मेथड के बारे में सब कुछ आ गया। सब कुछ आने के लिए कम से कम आपको इसके 3 पार्ट जो है ना उनको देखना पड़ेगा। एक बार फिर से समझते हैं। तो जब भी हम दो लीनियर इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हमें या तो x के या फिर y के कोफिशिएंट्स को इक्वल करना ज़रूरी होता है। उसके लिए हम दोनों में से किसी भी इक्वेशन में कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, कोफिशिएंट्स जो हैं वो पहले से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन कई बार मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, तो इस केस में हमें
y की कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ी, 3 की। तो जब हम इसमें 3 की इंटू करेंगे तो 3x 3y और 15 ये आ जाएगा। उसमें हमने किसी की मल्टीप्लाई नहीं करी, वो ऐसे ही आ गया। फिर हमने इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पे एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया था, इसीलिए इस मेथड का नाम एलिमिनेशन मेथड है। दूसरी चीज़ ये है, मान लो कि हमें x के कोफिशिएंट इक्वल करने होते तो हम इस इक्वेशन में किसकी मल्टीप्लाई कर देते, 2 की, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है। तो आप किसी के भी जो कोफिशिएंट है वो इक्वल कर सकते हैं। एक और चीज़, कई बार हम इन इक्वेशंस को ऐड करेंगे और कई बार इन इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कब ऐड करना पड़ता है, कब सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ये भी समझना ज़रूरी है। देखो यहाँ पर y कैसा था, माइनस का, और यहाँ पर y कैसा है, प्लस का। तो अपोजिट साइन है, इसलिए हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन अगर हम x के कोफिशिएंट इक्वल कर रहे होते, जैसे कि यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ भी 2 आ जाता, तो यहाँ पर x जो है वो प्लस का है और इधर भी x प्लस का है। तो अगर x के कोफिशिएंट इक्वल हमने किए होते तो फिर हम इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते। ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए अगले पार्ट ध्यान से देखिएगा। इसके बाद ये जो सेकंड पार्ट है ये आप खुद करेंगे, आपके लिए छोड़ दिया है, आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं आपको थर्ड पार्ट करवाने जा रहा हूँ। तो जो हम मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं उस मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इस तरह से, 4 को राइट साइड में ले जाएंगे और ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी जो इक्वेशन है उसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 2y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, वहाँ पर रह जाएगा 7। दोनों जो इक्वेशंस हैं वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी हैं। अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि x के कोफिशिएंट इक्वल करें या फिर y के कोफिशिएंट इक्वल करें। अगर हमें x के कोफिशिएंट इक्वल करने हैं तो यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, उससे ये 9 बन जाएगा और ये भी 9 है। और अगर हमें y के कोफिशिएंट इक्वल करने हैं तो इसमें 2 के इंटू करेंगे 10 बन जाएगा, और इसमें 5 के इंटू करेंगे, ये भी क्या बन जाएगा, 10। तो अगर y के कोफिशिएंट इक्वल करना चाह रहे हो तो दोनों में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इधर 2 की इधर 5 की। लेकिन अगर x के कोफिशिएंट इक्वल करना चाह रहे हो तो इसमें केवल किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 की, जिससे ये क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से इस सवाल में बेहतर ये रहेगा कि हम x के कोफिशिएंट इक्वल कर लें। तो x के कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई किसकी की जाएगी, 3 की, और उसको उसमें से इक्वेशन सेकंड को इस बार करना पड़ेगा माइनस। मैंने अभी समझाया था कि कब प्लस करेंगे कब माइनस करेंगे। अब देखो यहाँ पे x प्लस का है, यहाँ पे भी x प्लस का है, तो जब साइन सेम होता है ना, जिसके भी आपने कोफिशिएंट इक्वल करें, अगर उसके साइन सेम है तो आप माइनस करेंगे, और अगर साइन अपोजिट आते हैं तो आप प्लस करेंगे। ठीक है, समझ गए। तो अभी क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, माइनस किया है। तो फिलहाल हम इक्वेशन फर्स्ट में 3 की इंटू करने जा रहे हैं, तो 9x, 3 5 से 15y और 3 4 से 12, और ये वाली इक्वेशन 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब हम इनको क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली जो इक्वेशन होती है उसके साइन बदल जाते हैं। ये जो प्लस का ये बन जाएगा माइनस का, और जो माइनस होता है वो बन जाता है प्लस, और जो प्लस होता है वो क्या बन जाता है, माइनस। तो ये प्लस था माइनस बन गया, ये माइनस था प्लस बन गया, ये प्लस था माइनस बन गया। ठीक है, अब देखो ये वेरिएबल हो गया एलिमिनेट, इसीलिए मेथड का नाम क्या है, एलिमिनेशन मेथड। माइनस का 15 प्लस का 2, तो माइनस के 13, इधर 12 में से 7 गया तो क्या बचा, 5, 13 चला जाएगा डिवाइड में 5/13, वो भी माइनस का, माइनस भी उधर ही चला गया, तो ये आ गई y की वैल्यू। अब ये जो y की वैल्यू है इसको या तो 1 में पुट कर दो या फिर 2 में पुट कर दो, उससे x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो मैं 1 में पुट कर देता हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा जरा। y की इस वैल्यू को 1 में पुट कर देते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 3x माइनस 5, और y की जगह हमने रख दिया क्या, माइनस का 5/13,
इज इक्वल टू 4। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। एलिमिनेशन मेथड या कोई भी मेथड अगर अच्छे से समझना है तो सारे सवालों को अच्छी तरह से देखना चाहिए और उसके बाद खुद से प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी चीज़ें बढ़िया से तरह से समझ में आती हैं। 3x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 25/13 इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसके बाद ये जो 25/13 है ये उधर जाके 4 में से क्या हो जाएगा माइनस, तो 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13। 3x इज इक्वल टू 13 आ गया एलसीएम, 13 4 जा 52 माइनस 25, तो 3x इज इक्वल टू 12 में से 5 गया तो 7 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा अपॉन 13। ठीक है, 3 से 9 टाइम कैंसिल, ऐसे सीधे सीधे भी काट सकते हो या फिर 3 को डिवाइड में ले जाओगे तब भी कट सकता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9/13। ठीक है, तो हमने क्या किया इस सवाल में, ये वाली जो इक्वेशन थी इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि हम x के जो कोफिशिएंट थे उनको इक्वल करना चाहते थे। जब हम यहाँ 3 के इंटू करेंगे तो ये 9 बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने इस इक्वेशन में से इसको माइनस क्यों किया, क्योंकि अगर जिन वेरिएबल के आपने कोफिशिएंट इक्वल किए हैं अगर उनके साइन सेम है तो आप इक्वेशन माइनस करेंगे, और अगर उनके साइन डिफरेंट हैं, मान लो ये प्लस का होता है ये माइनस का होता है, तब हम इन इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इसी सवाल को अभी हम फिर से करते हैं, इस बार हम इसमें y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको इक्वल करेंगे। ध्यान से देखिएगा अगले पेज पर। चलिए खैर, अब मैंने इसको अगले पेज पर लिख दिया है। तो पिछली बार हमने जो कोफिशिएंट इक्वल किए थे वो किसके थे, x के थे, और इस बार हम कोफिशिएंट किसके इक्वल करने जा रहे हैं, y के। तो ध्यान से देखिएगा जरा। मैं चाहता था तुम्हें एक ही मेथड से सवाल सोल्व करवा के कहानी ख़त्म करता, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे तरह से सिखाना चाहता हूँ कोई भी चीज़। चलो अब देखो, y के कोफिशिएंट्स इक्वल अगर करने हैं तो इस इक्वेशन में 2 की इंटू करेंगे जिससे 10 बन जाएगा, और इसमें हम 5 की इंटू करेंगे उससे ये भी क्या बन जाएगा 10। तो इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई की जाएगी किसकी, 2 की, और इक्वेशन सेकंड में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 की। और अब हमें इन इक्वेशंस को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। देखो, जिसके तुम कोफिशिएंट इक्वल कर रहे हो वो इधर भी माइनस है उधर भी माइनस है, तो सेम साइन है, सेम साइन है तो क्या करना पड़ता है सब्ट्रैक्ट। अब मान लो ये प्लस का होता और ये माइनस का होता, तब तुम इन इक्वेशंस को क्या करते ऐड करते। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि कब सब्ट्रैक्ट करते हैं और कब ऐड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें 2 की इंटू करते हैं, 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 8। इसमें 5 की इंटू करनी है, 5 9 जा 45x, और 5 2 जा 10y, और 5 7 जा 35। ठीक है, और हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट के लिए यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने ऐसे लिखा है ना, इसको आप वैसे भी लिख सकते हैं लैंग्वेज में कि मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग सेकंड इक्वेशन फ्रॉम इट बाय मल्टीप्लाइड बाय 5। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या फिर ये लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद 45 माइनस का और 6 प्लस का, तो 45 में से 6 गया तो कितना बचा 39x माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा था, ये कट गए। 35 में से 8 गया तो कितना बचा माइनस का 27। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, 39 चला जाएगा डिवाइड में 27/39। तो x इज इक्वल टू 3 9 जा और 3 13 जा, तो 9/13 वैल्यू आ गई किसकी x की। अब इस x की वैल्यू को या तो 1 में रख दो या 2 में रख दो, जिससे तुम्हारा y भी आ जाए। तो 1 में रख देता हूँ, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो 3x की जगह 9/13 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। 9 3 जा 27/13 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। 5y वहाँ जाके प्लस का हो गया, 4 इधर आके माइनस का। ध्यान से देखते रहिएगा कैलकुलेशन। 13 4 जा कितना 52/13, वहाँ पे क्या बचा 5y। ठीक है, अब माइनस कर लो, 52 में से 27 गया तो कितना बचा 12 में से 7 गया 5 बचा, 4 में से 2 गया तो 2 बचा,
और वो भी माइनस का, अपॉन 13 इज इक्वल टू 5y। 5 से 5 टाइम कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5/13। और जब हमने पिछले मेथड से किया था तो तब भी यही वैल्यूज आई थी, देख लो। ठीक है, तो एक बार तो मैंने आपको x के कोफिशिएंट इक्वल करके दिखाए और एक बार आपको y के कोफिशिएंट इक्वल करके दिखाए। तो मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि आप एलिमिनेशन मेथड को अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक है, तो अब एलिमिनेशन मेथड काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो आखिरी जो पार्ट में करने जा रहा हूँ, फोर्थ वाला, उसमें पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिए, बने रहिए वीडियो में। चलिए घर, अब देखिए ये है हमारा फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में जो इक्वेशन हमें दिखाई दे रही हैं, सबसे पहले हम उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा 6 इज इक्वल टू माइनस का 1, 2 3 जा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x, 3 2 जा 6, तो 2 2 जा 4y। एलसीएम लेना शायद आपको आता होगा। 3 इज इक्वल टू 3, तो इस 3 की यहाँ पे हो जाएगी तो 3x माइनस वाई। 6 की मल्टीप्लाई वहाँ पे कर दी जाएगी तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस का 6 बन गई फर्स्ट इक्वेशन। और 3 की वहाँ पे इंटू कर देंगे तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, और ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब हमारी ये जो इक्वेशन थी ऊपर जो वैसे थी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में, अब वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी हैं। ठीक है, अब हम एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि x के जो कोफिशिएंट है ना वो पहले से ही इक्वल है। कोफिशिएंट इक्वल करने की इसका मतलब हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ना तो हम इसमें किसी की मल्टीप्लाई करेंगे ना उसमें किसी की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कोफिशिएंट x के पहले से ही इक्वल है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि यहाँ पे x प्लस का है, यहाँ भी x कैसा है, प्लस का। तो जिनके कोफिशिएंट इक्वल हैं वो प्लस के हैं दोनों, इसका मतलब इन इक्वेशन को इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर साइन सेम है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो इक्वेशन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, लेकिन इसके बजाय मान लो कि अगर हम y से कर रहे होते तो y यहाँ पे प्लस का है और यहाँ पे माइनस का है, तब हमें इन इक्वेशंस को क्या करना पड़ता, ऐड करना पड़ता। ठीक है, तो अभी मैं x से करके दिखा रहा हूँ, आप इसको y से कर लीजिएगा ज़रूर। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजा करें या फिर कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। तो ये जो इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस का 6 ऐसे ही लिख दी, क्योंकि x के कोफिशिएंट इक्वल है, किसी की मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो क्योंकि हम ऐड करने जा रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगा। साइन चेंज तभी होते हैं जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हाँ, लेकिन हम तो सब्ट्रैक्ट कर रहे थे ना। हाँ ठीक है, फर्स्ट माइनस सेकंड कर रहे थे हम, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, हम सब्ट्रैक्ट ही कर रहे थे क्योंकि x जो थे ना प्लस के थे, दोनों जगह पर कैंसिल हो गया। 4y और 1y दोनों प्लस के हैं तो मिलाकर हो गया 5y। 9 और 6 माइनस का 15, 5 से 3 टाइम कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 3। अब इस y की वैल्यू को यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो, और x की वैल्यू तुम निकाल लेना, इतना तो तुम्हें आ ही गया है। तो इस तरह से हमने नया मेथड सीखा इक्वेशन सॉल्व करने का, जिसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा ये मेथड। अब हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, अब हमारे सामने वर्ड प्रॉब्लम का पहला सवाल है। तो पहले इसको पढ़ेंगे ध्यान से, और ध्यान से पढ़ने के बाद इक्वेशन फॉर्म करेंगे, और इक्वेशन फॉर्म करने के बाद उनको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा ज़रा। पहली बात तो ये जो सवाल है ना, फ्रैक्शन वाला सवाल है। तो फ्रैक्शन वाले सवालों को क्या किया जाता है, मैंने आपको पिछली जो एक्सरसाइज थी उसमें अच्छी तरह से समझाया था कि जब भी फ्रैक्शन का सवाल आता है ना तो हमें ज़रूरत पड़ती है न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की। न्यूमरेटर को मान लेंगे x और डिनोमिनेटर को क्या मान लेंगे y। तो उससे जो हमारा फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगा, x अपॉन वाई। तो पहले हम इतना काम कर लेते हैं, फ्रैक्शन बना लेते हैं। और जिन्होंने नहीं देख रखी पिछली वीडियो, बार बार बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसमें से देख लेना। पहले पिछली वीडियो देखा करो, उसके बाद ही अगली वीडियो देखा करो। कुछ लोग सीधे ही पहुँच जाते हैं अगली वीडियो पर।
तो लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड द डिनोमिनेटर बी वाई। ठीक है, मान लिया कि न्यूमरेटर जो है वो एक्स है और डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, वाई है। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, देयरफॉर फ्रैक्शन बन जाएगा एक्स अपॉन वाई। ठीक है, अब कभी तो ये कहा जाएगा कि न्यूमरेटर में इतना प्लस कर दिया और डिनोमिनेटर में से इतना माइनस कर दिया तो फ्रैक्शन ये बन गया। कभी कुछ कहा जाएगा, कभी कुछ, ऐसी कंडीशन दी जाएगी। तो अभी हमारे सवाल में क्या करना है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर में कितना ऐड करना है, 1, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 1 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, फ्रैक्शन रिड्यूस होके क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। चलो करते हैं केस फर्स्ट, x अपॉन वाई लिख दिया, ऐड 1 टू द न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो फ्रैक्शन रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो वो जो फ्रैक्शन था हमारा वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। एक बार फिर से समझो, न्यूमरेटर में 1 ऐड करने पर, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करने पर जो फ्रैक्शन है वो बन जाएगा 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये वहाँ जाके इंटू होगा ना तो सेम आ जाएगा y माइनस 1। ठीक है, अब y को इधर ले आओ, x माइनस वाई, और 1 उधर चला जाएगा, माइनस का 2, पहली इक्वेशन तैयार। अब देखते हैं दूसरा केस, यहीं पे ही देख लेते हैं, केस सेकंड। तो केस सेकंड में देखो क्या हुआ, इट बिकम 1/2, इट मतलब फ्रैक्शन 1/2 बन जाएगा। कब, इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, हम ऐड करेंगे 1 किस में, डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर का नाम इस बार नहीं लिया गया, यानी कि जो भी कुछ करना है सेकंड केस में वो सिर्फ किस में करना है, डिनोमिनेटर में, इसीलिए इन्होंने ओनली लिख दिया है। तो फिर से फ्रैक्शन लिख दिया, और डिनोमिनेटर में क्या ऐड करना है, 1, और न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, सिर्फ किस में करना है, डिनोमिनेटर में करना है। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा इस बार, 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 की इसमें करेंगे 2x, y प्लस 1 की उसमें कर देंगे y प्लस 1, y इधर आके माइनस 2x माइनस वाई, वहाँ पे 1 रहेगा, इक्वेशन बन गई सेकंड। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन में ध्यान से देखो, y के कोफिशिएंट पहले से ही इक्वल है, यहाँ y का कोफिशिएंट -1 है और यहाँ भी y का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे क्या है, -1। तो कोफिशिएंट इक्वल करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब इन इक्वेशन को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि y के साइन सेम है, तो साइन जब सेम होता है तो इक्वेशन को क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो चाहो तो फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर लो, चाहो सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर लो, रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। तो मैं सेकंड में से फर्स्ट माइनस करता हूँ, इस बार ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को क्या करने जा रहे हैं, माइनस। तो सेकंड इक्वेशन लिख देता हूँ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। माइनस करते समय इस बात का खास ध्यान रखना है कि नीचे वाली जो रो होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा। ठीक है, ये आपके कैंसिल हो गए क्योंकि ये प्लस का था, वो माइनस का था। 2x में से 1x गया तो क्या बचा, x बचा, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक, अब x की जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं फर्स्ट में। तो इसके बाद इधर आ गए हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट। तो x की जगह 3 रखेंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू -2, वाई उधर जाके प्लस, 2 इधर आके प्लस, तो कितना हो गया 5। x और y आने के बाद हमें निकालना है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन होगा क्या, x अपॉन वाई, x कितना है 3 है और y कितना है 5 है। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा सवाल। जो बच्चे पूरे ध्यान से, पूरे पेशेंस से सारी वीडियो देखेंगे, कहीं से भी कुछ भी स्किप नहीं करेंगे, उन्हें सब कुछ समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है।
समझ में आ जाता है तो लाइक करना ना भूला करें बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये वर्ड प्रॉब्लम का पहला सवाल था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला, मतलब फ्रैक्शन वाला। ये ऐसे सवाल आपको हर एक्सरसाइज में मिलेंगे। ठीक है, उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और पार्ट कर लेते हैं। अब ये है हमारे सामने क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट। बस सेकंड पार्ट करके वीडियो ख़त्म करता हूँ आज की। बाकी जो बचेंगे 3 पार्ट जो बड़े इम्पोर्टेंट हैं वो अगले लेक्चर में आपको मिलेंगे। ठीक है, तब तक आप इन सब की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको आगे की जो एक्सरसाइज है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो अभी ये जो हमारे सामने सवाल है ना, ये भी रिपीटेड है। पिछली एक्सरसाइज में भी था एज वाला सवाल, उससे पिछली में भी था, और इसमें भी एज वाला सवाल है। तो एज वाले सवालों के बारे में जो चीज़ कॉमन होती है वो ये है कि प्रेजेंट एज पता होना ज़रूरी होती है। सवाल में जो भी करेक्टर होते हैं उनकी प्रेजेंट एज का पता होना ज़रूरी होता है। तो पहले पढ़ लेते हैं हमारे सवाल में कैरेक्टर कौन कौन है। 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। तो हमारे कैरेक्टर हैं नूरी और सोनू। 5 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज की क्या थी, थ्राइस थी। ठीक है। 10 year लेटर 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद नूरी जो है वो सोनू की एज की क्या हो जाएगी, ट्वाइस आ जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, बताओ नूरी और सोनू कितने कितने साल के हैं। तो सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि लेट द एज ऑफ नूरी बी एक्स एंड दैट ऑफ सोनू बी वाई। नूरी की एज को एक्स मान लिया और सोनू की एज को क्या मान लिया, वाई मान लिया। अब हम चलते हैं 5 साल पहले। 5 years ago 5 साल पहले एज ऑफ नूरी की एज कितनी होगी 5 साल पहले, अभी एक्स है तो 5 साल पहले होगी x माइनस 5। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, अगर मैं उनसे पूछूं कि नूरी की एज अभी x है तो 5 साल पहले कितनी होगी, तो वो सीधे कह देंगे 5x, बिना सोचे समझे। देखो भैया और बहनों, ऐसा होता है कि अगर हमें पहले की एज निकालनी है तो माइनस करते हैं और बाद की एज निकालनी है तो प्लस करते हैं। तो इस बात का ध्यान रखा करें आप लोग। अब बात करते हैं सोनू की। तो एज ऑफ सोनू की एज होगी y माइनस 5। तो नूरी अभी x की है, सोनू अभी y का है। 5 साल पहले दोनों इतने इतने साल के होंगे, दोनों की एज में से 5 साल हमने क्या कर दिए, माइनस कर दिए। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कुछ और कह रहा है। 5 साल पहले नूरी जो है ना, सोनू की एज की क्या थी, थ्राइस थी। तो 5 साल पहले नूरी की जो भी एज थी वो सोनू की एज की थ्राइस थी। तो नूरी की एज 5 साल पहले वाली सोनू की एज की क्या थी, थ्राइस थी। समझ गए, फिर से समझो। 5 साल पहले नूरी की जो भी एज थी वो सोनू की एज की थ्राइस थी। तो नूरी की एज 5 साल पहले सोनू की एज की थ्राइस थी। आ गया होगा समझ में, पहले भी तो समझा रखा है। अब x माइनस 5 अंदर मल्टीप्लाई 3y माइनस 15, 3y इधर आके माइनस हो गया, 5 उधर जाके प्लस, तो माइनस का 10 बन गई पहली इक्वेशन। ठीक है, अब आ जाओ दूसरी तरफ। दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस कितने साल बाद का है, 10 year लेटर। 10 year लेटर 10 साल बाद। तो एज ऑफ नूरी की एज 10 साल बाद कितनी होगी, अभी x है तो 10 साल बाद होगी ये, कोई दिक्कत। और सोनू कितने साल का होगा 10 साल बाद, सोनू होगा y प्लस 10 का। तो समझ गए, 10 साल बाद दोनों की एज आ गई है। लेकिन क्वेश्चन कुछ और कहता है। क्या कहता है क्वेश्चन, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद, 10 साल बाद नूरी की एज सोनू की एज की क्या होगी, ट्वाइस होगी। नूरी की एज सोनू की एज की क्या होगी, ट्वाइस आ गई होगी। कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं कि ये 2 ना इधर की साइड आना चाहिए, वो पता नहीं क्यों सोचते हैं ऐसा, वो गलत सोचते हैं।
10 साल बाद नूरी की जो भी एज होगी वो सोनू की एज की डबल होगी। देखो बड़े की एज ही तो छोटे की एज की डबल हो सकती है, समझ रहे हो ना। तो 10 साल बाद नूरी की जो भी एज है वो सोनू की एज की डबल होगी। सॉल्व करो। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y+20। 2y को इधर ले आओ, 10 उधर जाकर माइनस, तो 10 बचा, बन गई इक्वेशन सेकेंड। दोनों इक्वेशन मैंने तुम्हारी बना दी हैं। x के कोफिशिएंट यहाँ भी इक्वल हैं, तो चाहो तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर लेना या फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर लेना, दोनों की एज तुम्हें पता लग जाएगी। अब वीडियो देखना बंद कर दो, मैं कर रहा हूँ आगे, उसको मत देखो, और देख रहे हो तो देख लो। चलो तो उसके बाद का यहाँ पर इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं, क्योंकि कोफिशिएंट पहले से ही इक्वल है। कोफिशिएंट इक्वल करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। x - 3y = -10, ठीक है। कोफिशिएंट इक्वल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और क्योंकि x दोनों प्लस के थे इसलिए हम माइनस कर रहे हैं। माइनस प्लस और प्लस, ये तो कैंसिल हो गया। 3y में से 2y गया तो 1y बचा, और 10 और 10 कितना हो गया 20, y निकल गया। अब y की ये जो वैल्यू है ना यहाँ पर रख देते हैं सेकंड में, फ्रॉम सेकंड। तो x - 2 y की जगह क्या रख दिया 20 = 10, x - 40 = 10, तो x = क्या आ गया 50। तो x कौन था, x था नूरी। नूरी 50 साल की है, और जो दूसरा है सोनू, वो जो है वो केवल 20 साल का है, ठीक है। चेक भी कर लेते हैं, कैसे चेक होगा। 5 साल पहले चलते हैं, 5 साल पहले चलते हैं, तो 5 साल पहले ये 15 साल का हो जाएगा, और ये 45 का हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगी। अब ये देखो, ये इसका 3 गुना है कि नहीं है ना 3 गुना। वहाँ भी ये लिखा है कि 5 साल पहले नूरी जो थी 3 गुनी थी किसकी, सोनू की। तो इस तरह से अपना जो सवाल है ना वो चेक भी हो जाता है। तो उम्मीद है कि पूरा सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। अब इस एक्सरसाइज के जो बचे हुए पार्ट हैं वो आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे। अगला लेक्चर भी आपको कल या परसों तक मिल जाएगा। 1 या 2 दिन की छुट्टी भी हो जाती है बीच में, तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको लेक्चर लगातार इसी तरह से मिलते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। समझ में आ गया हो तो लाइक करना मत भूलना। सब्सक्राइब ना कर रखा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, हर बार बोलता हूँ। चलो ठीक है, थैंक यू।